Hello students, welcome to BBPN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter Children at Work. So far, we have read that Velu was very much hungry and the girl find him food from where? From the garbage bin. At first, he said that I only eat untouched food, but because of the hunger, he ate a banana and a vada. It is quite work as a tiffin for them, as a breakfast for them. After that, the girl said that if you want to have lunch, then stay here. I am going as I have lots of work to do. So Velu decided to follow her. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में कि क्या चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से होती हैं. जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. रोड के रास्ते चलते रहे तकरीबन आधे घंटे तक. until they came to a bridge across a dirty trickle of water. और जब तक कि वो कहाँ नहीं पहुँच गए, एक ब्रिज बना हुआ था. ब्रिज किस पर बना हुआ था? डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर. ठीक है, पानी जो है वो पूरा गंदा पानी का जो नाला होता है उसके ऊपर. वी आर इन ट्रिप्लैंक नाउ सी दैट्स बंगिंगम कैनल सेड जया. तो वो कहती हैं कि अब हम ट्रिप्लिकैन आ चुके हैं. देखो ये बंगिंगम कैनल है. कैनल का नाम क्या है? बंकिंगम. ठीक है, जया ने कहा है. सो वेलू स्टेयर्ड. वेलू घूर घूर के देखता है कि भाई कौन सी कैनल आ गई. दिस वॉज अ कैनल. और फिर वो बोलता है ये कैनल है. नियर सम puddles of water was a row of the strangest herds he had ever seen. और near some puddles of water, जो पानी है थोड़ा थोड़ा जहाँ इकट्ठा हो सकता है वहाँ पर was a row of the strangest herd. वहाँ पर क्या है? अजीब तरीके से बनी हुई हर्ट की एक पूरी लाइन है. he had ever seen, जो शायद उसने लाइफ में पहली बार ऐसे देखी है. they were built out of all sorts of things. और वो जो कैनल्स हैं वो क्या है? सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. जैसे कि मेनली हर्ट होगी तो किसकी होगी? वुड की होगी. ठीक है, स्टिक की होगी या फिर ब्रिक की होगी या फिर जो मेटल है उसकी होगी. बट यहाँ पर जो हर्ट है वो सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है. उसमें मेटल शीट भी लगी हुई है, टायर भी लगे हुए हैं, ब्रिक्स भी लगी हुई हैं, वुड भी लगा हुआ है और प्लास्टिक भी लगा हुआ है. ऐसा लगता है कि जिसको जो मिला उसने वही चिपका के एक हर्ट जो है वो बना दिया. दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any moment. और वो जो है बड़ी ही अजीब तरीके से बेतरतीबी जिसे कहते हैं, जिसका कोई सिस्टम ना हो, उस वे में वो खड़ी हुई हैं और देखने में ऐसा लग रही हैं कि किसी भी मोमेंट ये गिर सकती हैं, फॉल हो सकती हैं. Is this where you live? These houses are strange, said Velu. वेलू कहता है ये वो जगह है जहाँ तुम रहती हो, ये तो बड़ी अजीब जगह है. इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. फिर वो कहता है कि हमारे गांव में तो जो हट होती हैं, जो झोपड़ी होती है रहने के लिए, वो या तो मड की बनती है या फिर पाम लीव से मिलकर बनती है. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हर्ट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड. जया जो है वो जो हट्स बनी हुई है उसमें से एक हट के पास में जाती है और अपनी जो सैक है उसको उस हट के बाहर पटक देती है. देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. फिर एक एम्प्टी जो है वो थैला उठा लेती है. लेट्स गो. और फिर वो कहती है चलो. शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शॉप. शॉप का मतलब होता है एक पुश देना, एक धक्का देना. वो उसको कहती है कि वेलू की तरफ मुड़ती है और कहती है कि चलो. एटलीस्ट हेल्प मी नाउ. अब तुम मेरी हेल्प कर दो. हियर वेयर दीज एंड कम विद मी. ये लो, ये पहन लो और मेरे साथ चलो. शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड. एज यू कैन सी, वो किसको क्या करती है? एक पुरानी जोड़ी जूते जो हैं वो पहनने के लिए दे देती है जिस पर कोई लेस नहीं होती. उसको भी एक सैक पकड़ा देती है और एक स्टिक पकड़ा देती है. वेलू वॉज कन्फ्यूज. वेलू जो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे. वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स. वो उससे समझ में नहीं आ रहा कि इन चीज़ों के साथ में वो उससे क्या काम करवाना चाहती है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंडलॉर्ड्स फार्म. और कोई काम अगर उसने लाइफ में किया है तो वो फार्मिंग से रिलेटेड किया है, लैंडलॉर्ड के फार्म में. वीडिंग एंड
टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज, या तो बीज बोने का या फिर गायों को बाहर चरा के ले जाने का। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। जया उसने पूछा कि कोई फार्म है क्या इस सिटी में, यानी कि तुम मुझसे फार्मिंग से रिलेटेड काम कराने वाली हो। शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो हंसती है ज़ोर से और अपनी स्टिक से ग्राउंड पर चोट करती है। फार्म्स, देर आर नो फार्म्स हेयर, वी आर रैक पिकर्स। वो उसको कहती है कि फार्म की बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई फार्म नहीं है, हम रैक पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले। रैक पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। फिर वो कहती है देखो मेरा सैक किन चीज़ों से पूरा भरा हुआ है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड एलू, वेलू पूछता है कि इकट्ठा किया है, पर कहाँ से किया। फ्रॉम रबिश बीन्स वेयर एल्स, और वो लड़की उसको आंसर करती है कि जो गार्बेज के बीन्स होते हैं, कूड़ादान होते हैं, वहाँ से, और कहाँ से। ए ब्लॉकहेड, बेवकूफ़, सॉरी, यू कलेक्टेड रबिश। वैल्यू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, वैल्यू ने कभी नहीं सुना था। उसने कहा कि तुम जो हो रबिश, यानी कि जो चीज़ें लोग वेस्ट मान के फेंक देते तुम उन्हें कलेक्ट करती हो। ब्लॉकहेड, बेवकूफ़, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई रबिश नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स वी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू। फिर वो कहती है कि ये कोई बेकार चीज़ें नहीं है, खाली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास है और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो रीयूज़ हो सकती हैं और हम इसे बेच देते हैं जग्गू को। वैल्यू वॉज पजल्ड, वैल्यू को समझ में नहीं आता। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने ये तो सुना है कि लोग अपने घर का कचरा जो है, यानी कि जो अनयूज चीज़ें हैं, वो फेंक देते हैं। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन उसने बोला कि तुम रबिश इकट्ठा करके क्या करती हो, बेच देती हो, लेकिन कोई रबिश खरीदता क्यों है। हुज जैम बाजार जग्गू, और ये जाम बाजार जग्गू है कौन। वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, वो ये सारी चीज़ें तुमसे क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता होगा ना कि प्रदर्शनी करने के लिए या शो करने के लिए वो चीज़ें खरीदता है। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसे एक फैक्ट्री को बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, चलो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें समझाने में अपना वक्त बर्बाद करूँ। वैल्यू डिड नॉट मूव, लेकिन वैल्यू अपनी जगह से हिला ही नहीं। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वो यहाँ पर दौड़कर या भागकर अपने घर से इसलिए नहीं आया था कि एक नई जगह जाकर क्या करेगा, कचरेदान से कचरा इकट्ठा करे। जया पॉक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया जो है अपनी स्टिक से उसको पॉक करती है। लुक हियर, शी शाउटेड, वो कहती है यहाँ देखो। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर उस बीन में हमसे पहले कोई पहुंच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, केवल वहाँ खड़े मत रहो। बिग हीरो, पोजिंग लाइक बिग हीरो, एक बिग हीरो की तरह। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज तुम्हारा स्टमक किसने फिल किया। वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, आई विल डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, अंटिल आई हैड अ बेटर जॉब। वैल्यू जो है वो अपना सर जो है वो ऐसे ऐसे खुरचने लग जाता है, उसे समझ में नहीं आता। फिर वो कहता है कि ठीक है, अब मैं ये करूँगा जब तक कि मुझे कोई अच्छी और बेटर जॉब नहीं मिल जाती। सो इट इज़ रिटन बाय गीता वॉल्फ, अनुष्का रविशंकर जो है और अजय सैन जो है, इन्होंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और ये चीज़ जो है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से की गई है, ऑन रैकपकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग से। वी हैव सम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ऑल्सो। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ, किस चीज़ों से वो स्ट्रेंज हर्ट्स मिलके बनी थी, तो प्लास्टिक, देन टायर, ब्रिक से, और भी सच थिंग्स हैं। सेकेंड वन इज़ वाई डज वैल्यू फाइंड दैम स्ट्रेंज, अजीब क्यों लगे, क्योंकि उसने हमेशा मड और पाम लीव से बनी हुई हर्ट्स देखी थी, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या थी, अजीब अजीब चीज़ों से मिलके बनी थी। सो उसे जो है ये हर्ट्स अजीब लगी, स्ट्रेंज लगी। Second one is what sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? जया और जो बच्चे हैं वो किस तरीके की चीज़ें कलेक्ट करते हैं, वो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह, पेपर्स वगैरह, ग्लास वगैरह ऐसी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और जा कर के जो जाम बाज़ार में जग्गू है उसे बेच देते हैं।
थर्ड वन इज वैल्यू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। वो खुश था या नहीं कि उसे एक काम मिल गया था, एटलीस्ट अब वो खाना खा सकेगा। अगर आपको एक रीज़न देना है, हैप्पी है तो उसका रीज़न देना है और अनहैप्पी है तो उसका रीज़न देना है। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक एट योर ओन लेवल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।